एक मुसलमान होने के नाते आज की वीडियो मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैं दुनिया को और जितने भी लोग मेरे इस्लाम के खिलाफ हैं इनको बताना चाहती हूँ ना हमारा इस्लाम खराब है, ना तंग नजर है, ना पुरतशद्दुद है। इस्लाम वह मजहब है जो औरतों को सबसे ज्यादा हकूक देता है, वरना इस्लाम से पहले तो लोग अपनी बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। इस्लाम ने औरत को ये दर्जा दिया कि आज उसके पैरों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, बेटी को रहमत बनाया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक बेटी से चली। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुरान का एक हवाला दूंगी। एक आयत का तर्जुमा है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन के पास जाओ तो उससे जोर जबरदस्ती से बात मत करना, नरमी से और हलूस से बात करना कि शायद वो हमारी तरफ लौट आए। ये है मेरा इस्लाम, ये है हमारा खुदा गफूरुर रहीम, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन। हमारा इस्लाम सबसे पुरअमन कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन फिरौन को भी इस तरह दावत दी कि वो पुरतशद्दुद ना हो, पूरे खलूस के साथ कि वो हमारी तरफ लौट आए। अब बात करते हैं ईरान वाले वाक़ये पे, जिसके बाद आपको इस आयत की भी समझ आएगी ईरान वाले वाक़ये की भी। तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं इस वाक़ये को। ईरान में जो हुआ सब एंटी इस्लाम है। मौका प्रस्तों को मौका मिला है इस्लाम के खिलाफ काम करने का। महसा अमीनी का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हमारा इस्लाम इस तरह की जोर जबरदस्ती पुरतशद्दुद माहौल को बिल्कुल फरोग नहीं देता, पर इस कत्ल की आड़ में जो इस्लाम और हिजाब के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले मौका प्रस्तों को मौका मिला है वो सरासर गलत है। तहरीक शुरू हुई 13 सितंबर को। महसा नामी 22 साल लड़की को ईरान की इलाकी पुलिस ने गिरफ्तार किया सिर्फ इस वजह से कि उसके कुछ बाल हिजाब से बाहर नजर आ रहे थे, और पुलिस की हिरासत के दौरान उस लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान की पूरी यूथ बाहर निकल आई। ईरान में इलाकी पुलिस होती है जो इस चीज की निगरानी करती है कि औरतों ने हिजाब लिया हुआ है, कपड़े ठीक पहने हुए हैं या नहीं। और अब ईरान में एंटी हिजाब तहरीक चलाई जा रही है और पुरतशद्दुद मुजाहरों में तकरीबन 100 के करीब लोग मर चुके हैं। औरतें अपने बाल काट रही हैं, अपने स्कार्फ जला रही हैं और हिजाब के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान किया गया है। महसा अमीनी की मौत पर ईरानी पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद महसा को हार्ट अटैक आया, जबकि उसके वालिद और उसके भाई का कहना था कि हमारे सामने वैन में महसा पर तशद्दुद हुआ और जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद से असल तमाशा शुरू हुआ एंटी हिजाब का, और आज तो हर हद पार कर दी गई है कि एहतजाज में लड़कियों ने अपनी शर्ट्स तक उतार दी। अगर ये एहतजाज सिर्फ ईरान में जो जबर होता है उसके खिलाफ होता तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन ये सीधा हिजाब के खिलाफ है। अगर वहाँ के लोग ये एहतजाज करते कि इलाकी पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं होती, पहली बात आप किसको किस तरह इलाके सिखा सकते हैं? हमारा दीन से तबलीग करना सिखाता है। तो आप अगर ये एहतजाज करते कि हमारा इस्लाम जोर जबरदस्ती के खिलाफ, पर नहीं, वो तो जैसे इंतजार में थे कि कोई ऐसा वाक्य हो और हम हिजाब के खिलाफ बाहर निकल आए। हर बड़ा छोटा ही बाहर निकल आया हिजाब के खिलाफ। सबसे पहले कि इलाकी पुलिस का जवाब ही क्या है? आप तबलीग करें, एक बंदे को तबलीग करें, अगर वो नहीं समझता उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दें। अब कैसे किसी को जबरदस्ती हिजाब करवा सकते हैं या दाढ़ी रखवा सकते हैं? अगर आप एक बंदे को दाढ़ी रखवाने का कहें तो वो आपके डर से या कैद के डर से दाढ़ी तो रख लेगा, लेकिन वो नियत से तो नहीं रखेगा ना। इसी तरह आप उसकी तबलीग करें, उसका दिमाग इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करें। इस्लाम ये कहता है, जोर जबरदस्ती करके आप ना किसी को हिजाब करवा सकते हैं, ना आप किसी को दाढ़ी रखवा सकते हैं। और महसा अमीनी के कत्ल ने वेस्टर्न को वो पूरा मौका दिया है जो वो इतने सालों से इस चीज पर काम कर रहे थे कि किसी तरह हिजाब के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए, और जो अब के उनकी कामयाब हो चुकी है। महसा अमीनी के कत्ल की कोई भी हिमायत नहीं करता, वो सरासर गलत है, अफसोसनाक है, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। आज वो लोग उठकर हमें लेक्चर दे रहे हैं जिन्हें इस्लाम का जीरो भी नहीं पता। वो लोग गैर मुस्लिम उठ के आज इस्लाम पर हिजाब पर उंगलियां उठा रहे हैं कि देखा ये पुरतशद्दुद है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। हम तो पहले ही कहते हैं कि इनको बैन करें, एंटी हिजाब। और ईरान की सो कॉल्ड इलाकी पुलिस ने ये पूरा मौका दिया है पूरी दुनिया को कहने के लिए कि इस्लाम पुरतशद्दुद है, इस्लाम में जबर है, इस्लाम में औरतों को कोई हक नहीं, इस्लाम जबरदस्ती पर्दा करवाता है। इस्लाम जबरदस्ती पर्दा नहीं करवाता। हमारे अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कि पर्दा करो, अपने आप को ढांपो, अपने चेहरे को ढांपो, अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। आज जो जगह जगह नाच नाच के अपने हिजाब जला के अपने बाल काट के नंगी हो के ये खवातीन एंटी हिजाब के नाम पर बाहर निकली हैं, इनका क्या जवाब पीछे रह गया है? अगर इस जबर के खिलाफ वैसे ही जैसे आप हैं वैसे ही एहतजाज करती तो अल्लाह की नजर में भी आपकी इज्जत होती। अगर तो वाकई वो औरतें मुसलमान हैं जो ये ईरान में एहतजाज कर रही हैं, अगर वो किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं तो वो सोचें कि जो हरकत हमने आज की है, अपना लिबास उतार के, अल्लाह की नजर में वो कितना बड़ा गुनाह है। और गैर मुस्लिम्स को तो वैसे ही मौका मिला है इस्लाम के खिलाफ धड़ाधड़ बोलने का, और वो धड़ाधड़ बातें कर रहे हैं। हम पहले कहते थे इस्लाम को बैन करें, हिजाब को बैन करें, कितने मुल्कों में तो हिजाब बैन हो चुका है। अब ईरान बचा था, ईरान में भी बैन हो जाएगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही अमेरिका की बातें नहीं मान रहा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता
تھا کہ ایران کے خلاف ایک اتنی گھٹیا احتجاج کی تحریک شروع کی جائے اینٹی حجاب کے نام سے۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری عورتوں کو بھی ہدایت دے کہ جو اس تحریک میں شامل ہیں، اس جبر کے خلاف احتجاج کریں، اپنے حجاب اور اپنے اسلام کے خلاف نہیں۔